चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल अब सितारों की चाल चलेंगे। जी हाँ, सितारों से मदद लेके अब चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल चलेंगे और अब अगर उनकी टेक्नोलॉजी को किसी तरह फेल कर दिया जाता है, किसी तरह जैम कर दिया जाता है, तो अब वो मोहताज नहीं रहेंगे, वो अब भटकेंगे नहीं। उन्हें अब चकमा नहीं दिया जा सकेगा किसी तरह की जैमिंग के ज़रिए, किसी तरह टेक्नोलॉजी के फेलियर के ज़रिए। और जहाँ वो कहीं भी अपनी टेक्नोलॉजी को टूटता हुआ महसूस करेंगे, वो सितारों से मदद लेंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद वो अपने अहदाफ को बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। इस तरह का सिस्टम चीन ने तैयार कर लिया है, कामयाबी से उसको आगे तक पहुंचा दिया है और उसके बाद 10 अगस्त को उन्होंने वो तमाम चैलेंजेस भी अबूर कर लिए हैं जो दरअसल उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। चीन अपनी टेक्नोलॉजी पे मुसलसल काम कर रहा है और कुछ ऐसी चीज़ों पे काम कर रहा है कि अगर दुनिया में तमाम चीज़ें बंद हो जाएँ, तमाम चीज़ें रुक जाएँ या तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी उसकी टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालने के लिए कोशिश करना शुरू कर दे और उसमें कामयाब भी हो जाए, तो उसके बाद उसके हथियार क्या करेंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसे भेजे जाएंगे, कैसे ट्रैक किए जाएंगे, कैसे अपनी रफ्तार को मैनेज करेंगे और किस तरह जाके अपने हदफ को उसके बावजूद भी पहचानेंगे और ढूंढेंगे और उसके बाद निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और ख़ास तौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल से उस टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया है। और उन्होंने काम ये किया है कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं, जो कम से कम आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ होते हैं, ये इतने तेज़ी से जो आगे जाने वाले मिसाइल हैं वो अब सितारों से मदद लेंगे, क्योंकि सितारों की जो एनर्जी है, जो रोशनी है और उनसे गाइडेंस जो लेने का जो निज़ाम है वो हमेशा दस्तयाब होता है। और उसके लिए अगर इस तरह से कोई चीज़ की जाती है तो वो किसी तरह के सिग्नल्स भी नहीं जारी कर रही होती। इसका मतलब ये है कि किसी तरह का जो निज़ाम जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं, आइडियली अगर उसको आप बंद कर दें, जैम कर दें, फेल कर दें, तो उसके बाद वो सितारों से मदद लेगा और उसके बाद आगे चलेगा। तो इसके बारे में चाइनीज़ हुक्काम ने बहुत काम किया और उसके बाद एक पूरी एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और वो अब टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की और हाइपरसोनिक हथियारों के साथ जोड़ी जा रही है, जिसके बाद ये अपनी रफ्तार को तेज़ी से बढ़ाएंगे और इनको भटकाया नहीं जा सकेगा, इनकी टेक्नोलॉजी को जाम करके इनके राब्ते नहीं तोड़े जा सकेंगे और उसके बाद इनको ले जाकर कहीं ज़ाया होने से बचाया जा सकेगा और ये जाकर फिर भी अपने हदफ को निशाना बनाएंगे। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये मिसाइल कैसे काम करेगा, सितारों से कैसे गाइडेंस लेगा, इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चाइनीज़ इंजीनियर्स ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उससे जो उनके हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, उनके पास ये सलाहियत हासिल हो गई है कि वो अपने ऑपरेशंस को जारी रखें, इसके बावजूद भी कि कहीं जीपीएस या बेदू या किसी किस्म का भी जो सैटेलाइट का उनका सिस्टम है उसको जैम कर दिया जाए या फेल कर दिया जाए। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल से वो आवाज़ से 5 गुना तेज़ रफ्तार से सफ़र करते हैं, अपने हदफ की तरफ बढ़ते हैं और उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये दरपेश होता है कि उनके इर्द गिर्द जो माहौल होता है उसमें एरोडायनेमिक्स एलिमेंट शामिल हो जाते हैं। दौरान परवाज़ उसके इर्द गिर्द बहुत ही गर्म और कसीफ हवा का एक दबाव होता है, तो इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल उस दौरान किसी तरह के सेंसर्स के ज़रिए रब्ता करने में उसको दुश्वारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस पर काम किया और उसके बाद चाइनीज़ इंजीनियर्स ने इसका हल निकालने के बाद उस सेंसर के ज़रिए इस बात को इस्टेब्लिश कर लिया कि वो उसका रब्ता किसी ना किसी तरह से हो जाए और चाइनीज़ इंजीनियर्स ने काम कर दिखाया कि इसके बावजूद भी सेंसर्स रब्ता कर सकें और उस हीट को इग्नोर करके अपना जो रब्ता है सितारों के साथ वो अपना इस्टेब्लिश रखें और उसके बाद वो अपना सफ़र जारी रखें। हाइपरसोनिक हथियारों के अंदर एक सेंसर फिट किया जाता है और जो एक कैमरे या ऑप्टिकल सेंसर के ज़रिए सितारों के साथ कनेक्टेड होता है, उनको देख सकता है, उनसे रहनुमाई ले सकता है, सितारों की मूवमेंट को भी इसके अंदर ट्रैक किया जा सकता है और इसी तरह कंप्यूटर को पता चल जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है मिसाइल की और उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस पाथवे को फॉलो कर रहा है। अब इस सब काम के लिए कोई आउटसाइड रेडियो सिग्नल रिक्वायर्ड नहीं होता, इसीलिए जीपीएस अगर ऑफ भी हो जाए और किसी किस्म का सैटेलाइट से रब्ता टूट भी जाए तब भी ये मिसाइल अपना सफ़र जारी रखता है और अपने हदफ पर पहुंचता है और उसको कामयाबी से निशाना बनाता है। और इसी सिलसिले में स्टार पैटर्न रिकग्निशन एक्यूरेसी को भी चेक किया गया जो 99% थी। इसका मतलब ये है कि मिसाइल में जो चिप लगाई गई थी, जो टेक्नोलॉजी लगाई गई थी, उसने कामयाबी से सितारों के ज़रिए रहनुमाई हासिल की और आगे बढ़ते रहे और उसमें जो एक्यूरेसी थी इनके राब्ते के हवाले से और रहनुमाई के हवाले से वो 99% तक देखी गई। अब इस सब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? चाइना मुसलसल काम कर रहा है और उसको आइडिया है कि आने वाले दिनों के अंदर जो जंग होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और आने वाले दिनों की क्या बात करें, हम अमेरिका और ईरान की जंग को ही देखें तो वो एक ऐसी जंग हुई है जो पूरी दुनिया एक नए अंदाज से एक वॉरफेयर को देख रही है। कन्वेंशनल वॉरफेयर कहीं बहुत पीछे रह गया है, ड्रोन वॉरफेयर आगे आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आगे आ चुका है, साइबर वॉरफेयर आगे आ चुका है, जैमिंग हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तैयारे चलते चलते जैम हो जाते हैं, उनके राब्ते टूट जाते हैं, वो 52,000 फुट की बुलंदी पर परवास कर रहे
रहे होते हैं और अचानक 9000 फुट की बुलंदी तक नीचे आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो एक अजीब जादुई सिस्टम है जो हर तरफ से देखा जा रहा है। एक देवमालाई कहानी है जो अगर किसी को सुनाई जाए इन जंगों के हवाले से तो उसको लगेगा कि ये तो किस्से कुछ बहुत ही अजीब से हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर एक ऐसी जंग की तैयारी की जा रही है जिसमें कम से कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, कुछ नए सिस्टम्स उसमें इंट्रोड्यूस कराए जाएँ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस खूबसूरती से किया जाए कि उसमें कुछ सिंप्लिसिटी भी मौजूद रहे। इसी तरह कोई हमला करने की कोशिश करता है, जैमिंग करने की कोशिश करता है या किसी और तरह की ट्रिक आजमाता है तो उसको बिल्कुल ही नित नई टेक्नोलॉजी, नित नए अंदाज, नित नए पैटर्न से बिल्कुल ही सरप्राइज़ एक बहुत बड़ा दे दिया जाए। तो इस सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं बहुत सारे ममालिक, इंक्लूडिंग ईरान, चाइना, रशिया वगैरह। और उसका मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों के अंदर जो हथियार हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, उनकी साख भी मुख्तलिफ होगी, उनके जो पाथवेज़ हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके सैटेलाइट बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। जहाँ से दुश्मन चीज़ों को देख रहा होगा वो उस तरफ से वार ही नहीं कर रहे होंगे, वो बिल्कुल ही एक अलग और उलट टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे होंगे। और उसके बरक्स जब टेक्नोलॉजी सामने आएगी तो वह हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही भी फैलाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।